प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये फार्मिंग कैसे की जाती है, कहाँ पे की जाती है देखते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेरे पास होती है, ये उन एरियाज में की जाती है जहां पर फार्मर्स के पास जो लैंड एरिया है वो बहुत ज्यादा क्या हो, छोटा होता है। ठीक है, ये जो हमारी फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है ये कहाँ पर स्मॉल पीस ऑफ लैंड में प्रैक्टिस की जाती है, और ये जो फार्मर्स है वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये फार्मिंग जो है वो कैसे करते हैं, हेल्प ऑफ ओल्ड टूल्स लाइक हो, डेप, उसके बाद हमारा डेनी स्टिक एंड यूजिंग द फार्मर एंड कम्युनिटी लेबर्स। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे फार्मर्स है वो ओल्ड टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं उनका यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हो गया मेरा ये डीओ आएगा, ठीक है इसका, ठीक है, उसके बाद मेरा डेनी स्टिक हो गया, ये सारी चीजों का यूज कर रहे होते हैं। और हमारे जो फार्मर्स है वो खुद अपनी फैमिली के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ मिलकर ये जो फार्मिंग है वो कर रहे होते हैं। हम बाहर से कोई भी लेबर जो है वो हायर नहीं करते। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, छोटा लैंड है, कंजप्शन के लिए सिर्फ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लेबर है वो बाहर से हायर नहीं किए जाते। ठीक है, जो हमारा फार्मर है वो नेचुरल फैक्टर्स पे, जैसे कि मेरा मॉनसून हो गया, नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल है ना, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशन, तो मानसून हो गया मेरा। ठीक है, इरिगेशन जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा होती नहीं है और करते भी नहीं है, ये मानसून पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी जो है सॉइल की उस पर डिपेंड होते हैं, फर्टिलाइजर कोई भी यूज नहीं कर रहे होते, मैन्यूअर यूज कर रहे होते हैं हमारी फार्मिंग। ठीक है, इस तरीके से ये लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं। और इस फार्मिंग को मैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फार्मर क्या करता है, एक स्मॉल पीस ऑफ जो लैंड है उसको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर देता है, अलग अलग, और फिर क्या करता है, एक पार्ट को ये क्लियर करता है। ठीक है, एक पार्ट को ये क्या करता है, क्लियर करता है। अब ये क्लियर करके इसमें क्या कर देता है, जला देता है इसको। ठीक है, क्या कर देता है, इसको बर्न कर देता है। अब ये बर्न हुआ तो यहाँ पर एश प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये एश प्रोड्यूस हुई, अब ये एश भी जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल मैन्योर की तरह यूज होगी, इसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और ये लैंड जो है वो क्लियर हुआ, इस पर हमारा फार्मर जो है वो क्या कर रहा होगा, फार्मिंग कर रहा होगा, और बाकी की जो लैंड है ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब ये जो लैंड है ये थोड़े टाइम के बाद इसकी फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की खत्म हुई, अब हमारा जो फार्मर है वो इस लैंड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस लैंड को ऐसे ही छोड़ देगा। अब ये जो लैंड छूटा हुआ है ये क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप रिस्टोर होगा, इसकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो वापस से थोड़े टाइम में रिस्टोर होगी, और ये वापस से फार्मिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये जो फार्मर है इस वाले लैंड में कर रहा होगा फार्मिंग। ठीक है, इसमें भी ये प्रोसेस रिपीट करेगा, इसे पूरा क्लियर करेगा, फिर इसे बर्न करेगा, यहाँ पर भी एश प्रोड्यूस होगी, ये भी, इसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, फिर यहाँ पर फार्मिंग कर ली, फिर ये खराब हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये साइकिल इधर आ गई। तो इस तरीके से फार्मर जो है वो फार्मिंग कर रहा होता है, इसीलिए इसे बोलती हूँ स्लैश एंड वन फार्मिंग। ठीक है, यही होती है मेरी क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।